ओके Sir, his book, the notes PDF. हाँ हाँ, ये एनसीईआरटी फिंगर टिप्स जो है ये लगाओ, है ना। देखो केमिस्ट्री में Okay. जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना 100% फिंगर टिप से ही आएगी, इनऑर्गेनिक 100% फिंगर टिप से आएगी, लेकिन फिजिकल में तो न्यूमेरिकल्स होते हैं। अब न्यूमेरिकल्स तो कुछ भी हो सकते हैं, है ना। हाँ सर। तो इसीलिए टॉपिक्स तो 100% एनसीईआरटी से आएंगे, लेकिन न्यूमेरिकल्स कहीं से भी आ सकते हैं, ठीक है ना। हाँ सर। हाँ ओके चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखो कल तक हमने पढ़ लिया, है ना। एक होमवर्क दिया था मैंने तुम्हें, वो होमवर्क क्या था? वो होमवर्क था कि हमारे पास सब्सटेंस गिवन है, हमारे पास मास है, हमारे पास मोल्स निकालने हैं, ठीक है ना। फिर हमें निकालना है मॉलिक्यूल नंबर, उसके बाद ऑक्सीजन के एटम्स निकालने हैं, ठीक है ना। तो पहला था कार्बन डाई ऑक्साइड, यहाँ पे कितना बताया था मैंने? 110। 110। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? 110 बाई 44, 44, ठीक है कि नहीं? 2.5 moles. 2.5 मोल्स, ऐसा ही कुछ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये 44 मोलर मास कैसे आया बता दो। कार्बन के लिए कितना लिखा? 12. ऑक्सीजन के लिए कितना लिखा? और ऑक्सीजन का 2 ऑक्सीजन के लिए 32. 2 ऑक्सीजन के लिए 32 और 1 ऑक्सीजन के लिए 16, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर मोल आ गया तो मॉलिक्यूल निकालने के लिए मुझे इनटू एवोगैड्रोस नंबर करना पड़ेगा, तो 2.5 इंटू Na, सही है। ओके नेक्स्ट, इसमें बोल रहा है देखो, अब ये मॉलिक्यूल नंबर तुमने जो निकाला है वो किसके मॉलिक्यूल है? वो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। अगर तुम्हें ऑक्सीजन के एटम्स निकालने हैं तो तुम्हें देखना पड़ेगा कि भाई एक कार्बन डाइऑक्साइड में कितने ऑक्सीजन है? 2 है। 2 हैं। तो अगर इतने कार्बन डाइऑक्साइड हैं, अगर इतने कार्बन डाइऑक्साइड हैं तो टोटल एटम्स कितने होंगे बताओ ऑक्सीजन के? 2 into 2.4 Na. चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, नेक्स्ट मैंने दिया था शायद ओजोन ना, सर। ओजोन का कितना? 96 ग्राम। Yes. तो 96 डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना? 16 इंटू 3, तो मतलब 48। 48 का मतलब हो गया 3, नहीं सॉरी, 48 का मतलब हो गया 2 मोल्स, 2. तो 2 इंटू Na इधर हो जाएगा, ठीक है ना। और इधर कितना हो जाएगा बेटा? 3 इंटू 2 इंटू Na, ठीक है ना। ओके उसके बाद H2O है, H2O का मतलब 90 ग्राम, 90 ग्राम लिया मैंने, तो H2O कितना हुआ बताओ? 1 + 1 + 16, इतना ही तो हुआ ना, 18, ठीक है ना। तो 90/18, तो 5 आ गया ये, 5. तो ये कितना आ जाएगा? 5 Na आ जाएगा, और ये भी कितना आ जाएगा? 5 Na आ जाएगा, ठीक है। अच्छा लास्ट मैंने और क्या लिया था यहाँ पे? SO3 लिया था, SO3 के कितने थे? 160, अच्छा 160 ग्राम, 160 ग्राम का मतलब हुआ कि 160 डिवाइडेड बाय 80, सही है। तो कितना? 2 आ गया, तो SO3 जो है यहाँ पे 2 Na आ गया, और ऑक्सीजन जस्ट 3 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है कि नहीं? क्लियर है इतना? चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं, चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो एक समरी दे देता हूं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं आगे। समरी ये है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉम्स, मॉलिक्यूल और आयन, है ना। आयन का मतलब क्या है? मॉलिक्यूलर मास जैसे निकालते हो वैसे आयन का मास भी निकाल लो, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। अगर हम एक पार्टिकल की बात करें, एक पार्टिकल मतलब एक इलेक्ट्रॉन, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन कितने के बराबर है? 1/1837 AMU, सही है। हाँ सर। ये कितना है? 1 AMU, ये भी कितना है? 1 AMU। अगर मान लो एटम की बात करें, तो अगर मान लो हमने सोडियम ले लिया या मैग्नीशियम ले लिया,
तो मैग्नीशियम का कितना हो जाएगा 24 AMU, सही है। एक पार्टिकल मतलब एक एटम, है ना। मॉलिक्यूल अगर मान लो तुम H2SO4 की बात करो तो ये एक मॉलिक्यूल है, कितना हो जाएगा 98 AMU हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ, हाँ सर। गिन के देख लो। 98 आता है, हाँ सर। ओके। आयंस की बात करें, मान लो ये सल्फर, ये सल्फेट आयन है, तो सल्फेट आयन में ये तो चार्ज है, मास किसका किसका है, सल्फर का और 4 ऑक्सीजन का, सही है कि नहीं। तो 96 AMU बचा कि नहीं बचा हाँ सर। भाई। जब H2SO4 जो था वो 98 AMU था, तो उसमें से 2 हाइड्रोजन का मास हटा दो तो 96 बचा, हाँ सर। ओके। अगर एक पार्टिकल की बात करेंगे तो हम लोग डायरेक्टली आंसर AMU में लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग एक मोल पार्टिकल की बात करेंगे तब क्या करेंगे बेटा बताओ। यहाँ पे कितना मास होगा 1837 ग्राम होगा, यहाँ पे कितना होगा 1 ग्राम, यहाँ पे भी 1 ग्राम। मैग्नीशियम का एक मोल मतलब 24 ग्राम, है ना। मॉलिक्यूल का एक मोल मतलब 98 ग्राम। बोलो बोलो, पूछ रहा था कोई, ओके चलो। इसका कितना 96 ग्राम, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मोलर मास कहलाएगा कि नहीं, मोलर मास कहलाएगा कि नहीं। और मोलर मास को यहाँ पे हम लोग ग्राम एटॉमिक मास भी बोलेंगे। लास्ट इलेक्ट्रॉन को कैसे लिखेंगे? क्या, इलेक्ट्रॉन को कैसे लिखेंगे? एक मोल इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिखेंगे 1 मोल इलेक्ट्रॉन, खत्म। तो एक इलेक्ट्रॉन का मास अगर 1837 AMU है तो एक मोल इलेक्ट्रॉन का मास इंटू Na हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सिंपल है। और AMU किसके बराबर होता है 1837, तो पहले से ही है यहाँ पे। एक AMU होता है 1/Na ग्राम, और ये Na पहले से है, तो सिंपल सी कहानी है भाई। कितना बचा 1837 और ग्राम, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया इसको यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम। ओके ओके, तो इतना हो गया ना, ओके। तो बेटा एक और चीज भी मैंने बताया था, नामकरण। अगर तो तुम्हारे अंदर बहुत क्वालिटीज हैं लेकिन तुम्हारा कोई नाम नहीं है, तुम्हें कोई पुकारेगा कैसे, बात समझ में आई कि नहीं। तो वैसे ही ये 20 ग्राम क्या है, देखो ये है एटम, तो एटम का एक मोल मतलब मोलर मास, सही है कि नहीं। और भी प्यार से अगर हम इसको बुलाना चाहें तो ग्राम एटॉमिक मास, क्लियर है इतना। जबकि ये क्या है, ये सिंपली एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास मतलब एटम का मास, क्लियर है इतना कि नहीं। ये क्या है, मॉलिक्यूल है कि एटम है, मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल का एक मोल मतलब ये भी मोलर मास है, लेकिन अगर हम इसको मोर स्पेसिफाई करेंगे तो ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहलाएगा, क्लियर है इतना। और ये क्या है, ये मॉलिक्यूल का एक पार्टिकल का मास है, तो इसको क्या बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास, क्लियर है। इसको क्या बोलेंगे, ये आयन है, एक आयन का मास है तो उसको आयोनिक मास बोल देंगे, ठीक है ना। और इसको भी क्या बोलेंगे मोलर मास। भाई मोलर मास का मतलब क्या होता है, एक मोल का मास, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो, तो इन तीनों को मोलर मास तो बोलना ही पड़ेगा हमें। लेकिन अगर ज्यादा स्पेसिफाई करेंगे तो ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, क्लियर है इतना कि नहीं। ठीक है ना। अब नामकरण तो हम किसी का भी कर सकते हैं, अभी तक इसके लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक कुछ बोला नहीं गया, इसको हम लोग मॉलिक्यूलर मास ही बोल देते हैं, क्योंकि देखो आयन चार्ज की वजह से डिफरेंशिएट करता है, मास तो उसका वैसा ही होता है ना जैसे मॉलिक्यूल का होता है। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ओके
नेक्स्ट पे आ जाते हैं, बात करते हैं एवरेज मास की। एवरेज मास, ओके। एवरेज मास से बेटा क्या समझते हो, क्या अंडरस्टैंडिंग है, व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज मास? तो जितना भी पार्टिकल है ओके, सबको प्लस करके जितना भी पार्टिकल है उससे डिवाइड करना है। ओके। मतलब मान लो 4 लोग हैं, मान लो 4 लोग हैं, ठीक है ना? अच्छा, कौन कौन है? एक है अब्दुल। एसआर कौन है? एसआर का पूरा नाम क्या है? शानुर रहमान। शाहनुर रहमान, ओके। एक है आटोवर, और एक जन कोई और वॉलेंटियर करो। आसिफ, चलो आसिफ। 4 जन है। तुम्हारा अब्दुल वेट है मान लो 40 kg, ठीक है। एसआर का वेट है मान लो 60 kg, ठीक है। आटोवर का वेट है मान लो 75 kg। आसिफ का वेट है मान लो 25 kg। 69 सर। अच्छा, तो टोटल मिला के अब्दुल का वेट कितना है बताओ? 40। इधर एसआर 60, 75 इधर, और इधर कितना? 25। तो मैं बोल रहा हूं कि ठीक है, ये तो सबका इंडिविजुअल मास हो गया। ये सबका क्या हो गया? इंडिविजुअल मास। इंडिविजुअल मास को ट्रू मास भी कहा जाता है। ट्रू मास भाई, जो सच में सबका जो इंडिविजुअल मास है वही तो असली मास होगा ना। अच्छा, ये आना बंद हो गया क्या मेरा स्क्रीन? नहीं सर। ओके ओके, रुक जाओ, मैं सही कर देता हूँ। अभी आ रहा है? हाँ सर। नहीं, अभी भी नहीं है। नहीं, अभी भी नहीं आ रहा है। वो मैं लिख चुका हूँ, वो अभी तक नहीं आया। नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है ठीक है, रुको मैं नहीं हो रहा है। स्क्रीन शेयर ऑफ पे खराब ही नहीं है। अच्छा, मैं ही ऑफलाइन हूँ, रुक जाओ एक सेकेंड। मैं चेक करने के लिए कि मेरा फीड आता है कि नहीं आता है, मैं 2 जगह से ऑनलाइन रहता हूँ। एक है मोबाइल, दूसरा है मेरा लैपटॉप। तो कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे तुरंत समझ में आ जाता है। तो कभी कभी तुम्हारे एंड से प्रॉब्लम होती है ना, तुम लोग कहते हो कि सर वो स्क्रीन नहीं आ रहा है, तो मैं तुरंत समझ जाता हूँ कि ये मेरे एंड का प्रॉब्लम है कि तुम्हारे एंड का प्रॉब्लम है। सर स्क्रीन आ रहा है। हाँ बस आ रहा है एक सेकेंड। हाँ, उन्होंने वो मूवी देखी है छिछोरे? दिन में कितना क्लास करते हो? मैं दिन में सर। मैं दिन में यार 2 क्लास हाँ सर। करता हूँ अभी। रिपीट, हाँ अभी दिन में रिपीटर बैच आ जाएगा तो 4 हो जाएंगी। अभी बैचेस आए नहीं है ना। सर रिपीटर बैच मतलब ये 12 वाला की? रिपीटर 12 के बाद वाला 13। 13 सर ड्रॉपर बैच। ड्रॉपर बैच। सर ड्रॉपर बैच का भी सर सेक्शन होता है क्या? हाँ हाँ, उनका ही तो, उनके तो 10 सेक्शन होते हैं। तो सर 10 सेक्शन में आपने 10 क्लास करना पड़ता है? नहीं नहीं, 10 क्लास नहीं करना पड़ता है। मैक्सिमम एक टीचर 3 क्लास लेता है एक दिन में। ठीक है ना? तो अभी जैसे मेरी 2 क्लासेस है, मुझे एक एक क्लास और मिलेगी। यस। हाँ, तो हम लोग अब देखो, अब ये लिखा हुआ आ रहा है कि नहीं? हाँ सर आ रही है। हाँ सर आ रहा है। तो ये मैं तभी लिख चुका था, लेकिन मैं लिख रहा था तो मेरे मोबाइल पे आ रहा था, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा था।
ये लैपटॉप वाईफाई से कनेक्ट करके रखा है और मोबाइल को मैंने मोबाइल डेटा से कनेक्ट करके रखा है। तो मतलब अगर लैपटॉप की मान लो वाईफाई चला भी जाता है तो मोबाइल का वाईफाई तो आता रहेगा, जैसे तुम्हारा आता रहेगा, हाँ तो मुझे पता चल जाएगा कि कब मेरा वाईफाई चला गया। समझे कि नहीं? सर समझ गए। तो शुरुआत में तुम लोग काफी प्रॉब्लम हो रहा था ना कि कब चला जा रहा था पता नहीं चल रहा था, तो ये सॉल्यूशन निकाला मैंने। चलो चलो, हाँ तो हम लोग कहाँ थे, यहाँ थे। तो इंडिविजुअल मास, अब्दुल का इंडिविजुअल मास 40, एसआर का 60, फिर 75, फिर 25। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम सर, नो सर। लेकिन अगर हम लोग एवरेज मास निकालें सबका तो हम लोग क्या करेंगे बताओ? एवरेज निकालने के लिए सबको ऐड करके सबका क्लास तो 40 प्लस 60 कितना हुआ? 100। तो टोटल मास सब 4 जन का मिला के 200 केजी हो गया कि नहीं हो गया? और कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? 4 लोग। तो डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो सबका एवरेज मास कितना आ जाएगा? 50 केजी। अच्छा, ये 50 केजी एवरेज मास किसका है? चारों का है। मतलब अब्दुल का भी एवरेज मास जो है वो 50 है, एसआर का भी एवरेज मास 50 है, आटोवर का भी एवरेज मास 50 है, और आसिफ का भी एवरेज मास कितना है? 50। तुमने एक चीज देखी, क्या किसी का इंडिविजुअल मास 50 है? नहीं सर, है ना? तो क्या हम बोल सकते हैं कि अगर मैं बोलूं कि अब्दुल का एवरेज मास 50 है तो इसको हम इमेजिनरी मास बोल सकते हैं कि नहीं? भाई किसी का मास है ही नहीं 50 केजी, है ना? तो एवरेज मास जो है वो इंडिविजुअल के हो सकता है बराबर हो, लेकिन मैक्सिमम केसेस में वो इंडिविजुअल मास के बराबर नहीं होगा। बात सही है कि नहीं? क्लियर है? तो ट्रू मास कौन सा है? जो इंडिविजुअल मास है, जो एक्चुअल मास है। लेकिन जो एवरेज मास है उसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? एक इमेजिनरी मास दे रहे हैं, है ना? सबको बराबर से बांट दे रहे हैं मास। तो जो भाई हल्का था वो क्या हो गया? भारी हो गया, और जो भारी था वो क्या हो गया? हल्का हो गया। बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है इतना? ओके। तो यही काम हम लोग क्या करते हैं, यही सेम हम लोग जो इमेजिनेशन है अपना, यही जो सेम कॉन्सेप्ट है वो हम लोग रियल लाइफ में भी लगाते हैं। रियल लाइफ में मतलब एटॉमिक लेवल पे, रियल लाइफ में लगाएंगे, लेकिन कहां पर? एटॉमिक लेवल पे। एटॉमिक लेवल पे देखो भाई, एटॉमिक लेवल में जाने से पहले मैं तुम्हें एक बात बताता हूं कि आइसोटोप क्या होता है। नाम सुना है? सुना है। जैसे कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। एक हाइड्रोजन होता है खुद, दूसरा होता है ड्यूटीरियम, तीसरा होता है ट्रीटियम। इन तीनों को हम H से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या H, D और T से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनकी खासियत क्या होती है कि अगर वो सेम एटम का या सेम एलिमेंट का आइसोटोप है, ये तीनों ही सेम एलिमेंट है लेकिन फिर भी अलग अलग हैं, तो अगर किसी का सेम एलिमेंट बोलते हो तो हमेशा जो एटॉमिक नंबर है वो सेम होगा। बात समझ में आई कि नहीं? और आइसोटोप अगर कह रहे हो, सेम एलिमेंट भी कह रहे हो और तीनों को एक दूसरे का आइसोटोप भी कह रहे हो, तो उनमें फर्क आ जाएगा मास नंबर पे। यहां पे मास नंबर है 1, यहां पे मास नंबर है 1, यहां का मास नंबर है 2, और यहां का मास नंबर है कितना? 3। बात समझ में आई कि नहीं? तो क्या ये तीनों अलग अलग एलिमेंट हैं? नहीं, ये तीनों सेम एलिमेंट हैं। ये तीनों से भाई हाइड्रोजन का मतलब मान लो अगर मैंने तुमसे बोला कि बताओ किसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो क्या बोलोगे बताओ? हाइड्रोजन बोलोगे। तो भाई तो अच्छा, ये इससे अलग तो है ना? डिफरेंस तो है ना दोनों में फिर भी? तो डिफरेंस तो है, लेकिन इसको अगर मैं पूछूं ये कौन सा एलिमेंट है तो क्या नाम दोगे बताओ?
और इसको क्या बोलोगे? इसको भी हाइड्रोजन ही बोलोगे। इसको क्या बोलोगे? इनको तुमने हाइड्रोजन क्यों बोला? क्योंकि इन सबका जो एटॉमिक मास है वो 1 है, तीनों का। बात समझ में आई कि नहीं? तो एटॉमिक मास जो होता है वो क्या होता है? एलिमेंट का सिग्नेचर। बोलो बोलो। मैं बता रहा हूँ, आ रहा हूँ, उसी पे ही आ रहा हूँ, है ना। तो अगर एटम की एलिमेंट की बात करेंगे या एटम की बात करेंगे तो एलिमेंट की पहचान कैसे होगी? एटॉमिक मास से कि एटॉमिक नंबर से? सॉरी सॉरी सॉरी, मैं एटॉमिक मास लिख के बैठा हूँ, एटॉमिक नंबर, सॉरी। ये ठीक है, लेकिन अगर मान लो मैं एटॉमिक मास कहता तो इसका एटॉमिक मास कितना हुआ बताओ? 1। इसका कितना हुआ? इसका कितना हुआ? इसका 2। देखो ये 2 लिखा है। याद है एलिमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते थे? ये होता था एटॉमिक मास, सॉरी ये होता था एटॉमिक नंबर। अरे यार मैं कहाँ चला जा रहा हूँ। ये होता था एटॉमिक मास और ये होता था एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, तो यहाँ 3 होता कि नहीं? ठीक है ना। ओके, तो देखो फर्क कहां पर आएगा? अगर मैं बोलूं कि इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालो, तो यहाँ पे बताओ इस वाले हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन आते? यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आते? यहाँ पे भी 1 आते क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना है? 1 है। यहाँ पे कितने आते? 1 आते। यहाँ पे प्रोटॉन कितने आते? यहाँ पे प्रोटॉन कितने आते? यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने आते? 0। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भूल गए क्या? A माइनस Z। तो 1 माइनस 1 कितना होता है? तो ये 2 माइनस 1 करो और ये 3 माइनस 1 करो, सही है कि नहीं? तो देखो फर्क कहां पे आया? फर्क आया नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में। फर्क कहां पर आया? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में। तो देखो अब मैं क्या करता हूं कि आइसोटोप की डेफिनेशन लिखता हूं। डेफिनेशन नंबर 1, आइसोटोप की डेफिनेशन लिखूंगा। डेफिनेशन नंबर, देखो कुछ भी मैं तुमको याद नहीं कराऊंगा, मैं तुम्हें हर चीज का लॉजिक दूंगा, ठीक है ना। तुम्हें कैसे वो चीज लॉजिक समझना है वो तुम्हारे ऊपर है। डेफिनेशन नंबर 1, आइसोटोप वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट डिफरेंट मास नंबर होता है, सही है कि नहीं? एटॉमिक नंबर सेम बट डिफरेंट मास नंबर, क्लियर है कि नहीं? डेफिनेशन नंबर 2, ये डेफिनेशन 1 है। डेफिनेशन नंबर 2, डेफिनेशन नंबर 2 क्या है? सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्लियर है? दोनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये भी आइसोटोप की डेफिनेशन है और ये भी आइसोटोप की डेफिनेशन है, सही है? क्लियर है? इस पेज को एक बार ध्यान से देखो। आइसोटोप क्या होता है? ये तीनों सेम एलिमेंट है। ये तीनों क्या है? सेम एलिमेंट है, लेकिन ये तीनों एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है? न्यूट्रॉन की वजह से। तो जब सेम एलिमेंट में डिफरेंस हो तो मतलब उनके बीच का रिलेशन क्या है? आइसोटोप है वो, ठीक है कि नहीं? एक क्वेश्चन है नीट का, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है कि व्हेन देयर इज अ लिटिल डिफरेंस, when there is a little difference among
atoms of same element, है ना, then relation between them is, आंसर ए ऑप्शन में मान लो इलेक्ट्रॉन है, सॉरी, देन द रिलेशन इज, है ना, तो ऑप्शन में मान लो तुम्हारे पास क्या है, आइसो डायफियर्स है ना, आइसोटोप्स है, आइसोबार्स है, आइसोटोन्स है। तो आंसर मेरा आइसोटोप्स होगा कि नहीं होगा, बताओ। देखो लिटिल डिफरेंस बोला, ये नहीं बोला कि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन में डिफरेंस है, लेकिन बोल दिया सेम एलिमेंट। अगर सेम एलिमेंट बोल दिया तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में तो डिफरेंस होगा नहीं, तो डिफरेंस अपने आप यहाँ पे न्यूट्रॉन का बन के चला आता है कि नहीं आता इनडायरेक्टली। तो इसका मतलब न्यूट्रॉन्स कौन से दो ऐसे पार्टिकल हैं जो सेम एलिमेंट के ही हैं लेकिन फिर भी दोनों अलग अलग हैं, तो ऑब्वियसली वो कौन होंगे, आइसोटोप्स होंगे। सही है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं सबको। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाता हूं। नेक्स्ट स्लाइड में देखो, जैसे कि बोरॉन है, बोरॉन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नेचर में बोरॉन जो है वो दो तरह के होते हैं। देखो एक ये बोरॉन, एक ये दूसरा बोरॉन। अगर ये बोरॉन है ना, तो एटॉमिक नंबर जो है वो तो 5 ही होगा, ये तो फिक्स है। लेकिन एटॉमिक मास जो होता है ना, एटॉमिक मास वो फिक्स नहीं होता है, वो फिक्स नहीं होता है एटॉमिक मास। जैसे जैसे मान लो तुम बोरॉन का हम लोग नॉर्मली एटॉमिक मास कितना पढ़ते हैं, 11 पढ़ते हैं, हाँ कि ना। लेकिन एक्चुअली बोरॉन का अकेला 11 नहीं होता है, बोरॉन जो है वो 10 मास नंबर में भी मिलता है। बात समझ में आई कि नहीं। बोरॉन अकेला 11 में नहीं मिलता है, बोरॉन 10 में मिलता है। तो हमें फिर याद क्या कराया जाता था, जो सबसे कॉमन एटॉमिक मास होता है ना, हमको एक्चुअली वो याद है। क्लियर है कि नहीं। तो बोरॉन जो है वो एटॉमिक मास 11 में भी मिलता है, एटॉमिक मास 10 में भी मिलता है। तो मान लो तुमने बोरॉन का, अरे माइक ऑफ करो, माइक, ठीक है। तो मान लो तुमने नेचर में बोरॉन का एक्सट्रैक्शन किया, तो जब तुम बोरॉन को एक्सट्रैक्ट कर रहे होगे तो वहां पे एक्चुअली तुमको बोरॉन 11 भी मिलेगा और बोरॉन 10 भी मिलेगा। हम लोग इसको क्या कहते हैं, बोरॉन 10। अपने आप से लॉजिक लगाओ भाई, बोरॉन बोल दिया था तो एटॉमिक नंबर जो है वो तो 5 फिक्स हो गया ना। तो बोरॉन 5 बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बोरॉन तो 5 ही होगा। डिफरेंस आता है एटॉमिक मास में, तो हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कौन सा एटॉमिक मास है। तो बोरॉन 10 मतलब ये वाला। अगर हम लोग बोले बोरॉन 11 तो मतलब ये वाला। क्लियर है कि नहीं। ठीक है। तो देखो अब मैं ये तुमको एक गिवन फैक्ट बता रहा हूं। गिवन फैक्ट ये है कि तुम जितना भी बोरॉन एक्सट्रैक्ट करोगे उसमें से 80% बोरॉन जो है वो बोरॉन 11 मिलेगा और 20% जो बोरॉन है वो बोरॉन 10 मिलेगा। बात समझ में आई कि नहीं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि तुम एक्सट्रैक्ट करो, तुम्हें वहां पे 11 और 10 दोनों ही वाले बोरॉन मिलने वाले हैं। क्लियर है इतना कि नहीं। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि बोरॉन का एटॉमिक मास क्या है तो तुम क्या बताओगे, 10 बताओगे कि 11 बताओगे। नहीं, ना तो हम 10 बोलेंगे ना ही 11 बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे, एवरेज एटॉमिक मास बोलेंगे। बात समझ में आई कि नहीं। देखो जब एक जन का कुछ बताया जाता है ना, जब किसी एक जन का कुछ बताया जाता है, कहाँ गए हम लोग,
ये जब किसी एक जन का, अगर मैं पूछूं अब्दुल तुम्हारा मास कितना है, तो क्या बोलोगे अब्दुल? 40 kg। लेकिन अगर अब अगर मैं मान लो पूछूं कि तुम चारों का मास कितना है, तब क्या बोलोगे? ऑन एन एवरेज 50 kg। ऑन एन एवरेज 50 kg, यही तो बोलोगे कि नहीं? तो यहां पर भी अगर मैं पूछूं बोरॉन का मास, तो क्या मैंने बोरॉन स्पेसिफाई किया कि 10 की 11? नहीं स्पेसिफाई किया। तो मुझे क्या बताना चाहिए? मुझे एवरेज मास बताना चाहिए। तो यहाँ पे एवरेज कैसे निकालते थे पहले? सबके मास को, सुनो सुनो, सबके मास को ऐड करो और नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड करो, ऐसे ही करते थे कि नहीं? ठीक है, तो देखो भाई, अगर मान लो मैंने 100 बोरॉन एक्सट्रैक्ट किए होते हैं, तो उसमें से 80 बोरॉन जो है वो बोरॉन 11 होते और 20 बोरॉन जो है वो बोरॉन 10 होते। सही है कि नहीं? परसेंटेज का मतलब तो यही होता है ना। बस बहुत ही, मैंने बोला ना कि तुम्हें प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लीकेशन अगर आता है तो मोल कॉन्सेप्ट भी आता है। तो क्लास 6 का सवाल है कि तुमको भाई दो आदमी है, एक बोरॉन 10 है, एक बोरॉन 11 है। बोरॉन 10 जो है वो 80 है और बोरॉन 11 जो है वो 80 है और बोरॉन 10 जो है वो 20 है। तो एवरेज कितना होगा? देखो, बोरॉन 11 का मास 11 है, सही है कि नहीं? और टोटल कितने हैं? 80। तो 11 इंटू 80 करेंगे तो 80 बोरॉन का मास आ जाएगा कि नहीं? अच्छा, यहां पे बोरॉन कितने हैं? 20। और एक बोरॉन का मास कितना है? तो यहाँ 20 इंटू 10 करेंगे तो इसकी वजह से बोरॉन 10 का मास आ गया, इसकी वजह से बोरॉन 11 का मास आ गया। तो टोटल मास हो गया कि नहीं? सारे मिला के 100 बोरॉन का मास हो गया कि नहीं हो गया? तो डिवाइड किससे करें? डिवाइड किससे करें? 100। टोटल बोरॉन कितने लिए तुमने? तो आंसर कितना आया? तो आंसर कितना आया? 88 प्लस 88 कहां से आ जाएगा यार? 80 880 प्लस 200 डिवाइडेड बाय 100, तो 1080 आ गया। तो 10.8 आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? है ना, 10.8। तो देखना, मैं नेक्स्ट पेज में जाता हूं। तो अगर तुमसे पूछे कि बोरॉन का एटॉमिक मास कितना है, तो हम लोग बोलेंगे बोरॉन का एटॉमिक मास है 10.8 और एटॉमिक नंबर है 5। बात समझ में आई कि नहीं? तो अगर मैंने एवरेज लिख दिया तो इसमें बोरॉन 11 भी आ गया और बोरॉन 10 भी आ गया। क्लियर है इतना कि नहीं? इसीलिए पीरियोडिक टेबल में देखना, पीरियोडिक टेबल में देखना 10.2 कैसे आ जाएगा? 20 इंटू 10 ये 200 है ना, और ये तुम्हारा कितना है? 880। तो 90, नहीं नहीं सही है। 880 प्लस 200 कितना होता है बताओ? 1080 होता है कि नहीं होता है? उसको 100 से डिवाइड करोगे तो 10.8 आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ, तो हम लोग अगर मान लो, अगर मुझसे बोरॉन 10 या बोरॉन 11 नहीं बोला गया, हमसे बोला गया कि बोरॉन को रिप्रेजेंट करो, तो बोरॉन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अब तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा ना कि 11 लेना है कि 10 लेना है। तो मैं क्या लूँ? ना ही 11 लूंगा ना ही 10 लूंगा, मैं क्या ले लूंगा? 10.8 और यहाँ के क्या ले लूंगा? 5। क्लियर है इतना कि नहीं?
अच्छा यहाँ पे अगर मान लो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना आएगा बताओ? 5.8 आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन 0.8 न्यूट्रॉन कहां से आ गया भाई? ये क्या पॉसिबल है? और पॉसिबल होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो एवरेज वैल्यू है इसीलिए मैंने इसको इमेजिनरी बोला था। बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर है भाई? अगर इंडिविजुअल में बताता तो कभी भी 10.8 नहीं लिखता, तब मैं लिखता बोरॉन 11 या बोरॉन 10, और इंडिविजुअल का ही मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन निकालूंगा। कभी भी एवरेज वैल्यू से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं निकलता है। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये करना ही गलत था। एवरेज निकाल के एलिमेंट रिप्रेजेंट कर दिया वो बहुत है। तुम पीरियोडिक टेबल में देखना, किसी का पीरियोडिक टेबल रखी है? पीरियोडिक टेबल निकालो, एक कोई जन पीरियोडिक टेबल निकालो। ओके, ये पीरियोडिक टेबल है। देखो एलिमेंट का एटॉमिक मास देखो, सारे मैक्सिमम एटॉमिक मास देखना पॉइंट्स में होंगे, मतलब 9.8, किसी का 20.8, किसी का 20.1 ऐसा होगा। देखो हाँ कि ना? सही है कि नहीं? तो खुद सोचो, अगर एटॉमिक मास न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है तो हमेशा ये होल नंबर होना चाहिए। सही है कि नहीं? तो ये पॉइंट्स में आंसर क्यों आ रहा है? पॉइंट्स में आंसर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने एटॉमिक मास नहीं, यहाँ पे एवरेज, पीरियोडिक टेबल में क्या गिवन होता है? एवरेज एटॉमिक मास। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? ये डाउट एकदम मन में बैठ गया कि नहीं? ओके। अच्छा क्लोरीन बताओ, क्लोरीन का तुम कितना देख रहे हो? जिसने भी पीरियोडिक टेबल खोला हुआ है क्लोरीन का बताओ कितना है? पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन कितना गिवन है? 35। देखो एटॉमिक नंबर तो 17 होता है, मास नंबर 35.5 गिवन है। पॉइंट में गिवन है मतलब एवरेज मास गिवन होगा। तो देखो एक्चुअली एवरेज मास क्यों होता है ये? क्लोरीन जो है उसके दो आइसोटोप हैं। क्लोरीन के कितने आइसोटोप हैं? दो आइसोटोप हैं। एक है क्लोरीन 35, एक है क्लोरीन 37। बात समझ में आई कि नहीं? एटॉमिक नंबर जो है वो दोनों का 17 है, लेकिन मास नंबर जो है वो कितना है? 35 और 37। तो इस क्लोरीन को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? इस क्लोरीन को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो इसके लिए समझाता हूं मैं। देखो क्लोरीन 37 जो है, क्लोरीन 37 जो है उसका अबेंडेंस जो है वो 25% है, और क्लोरीन 35 जो है उसका अबेंडेंस जो है वो कितना है? 75%। बात समझ में आई? क्लियर है? तो देखो एवरेज वैल्यू निकालो, क्या करेंगे बोलो यहाँ पे? 35 इंटू 75 प्लस ये बताओ 25 इंटू 37, सही, डिवाइडेड बाय, निकालो वैल्यू निकालो। सर एक क्वेश्चन पूछना था। पूछ लेना, पहले ये करो सर, पहले इसको सॉल्व करो, देखो कितना आया। पूछ लेना पूछ लेना। $35.5 आ रहा है सर। कितना आ रहा है? 35.5। कितना आ रहा है सब लोग? 35.5। इसका मतलब यहाँ पे मुझे 35.5 लिखना चाहिए। ये वैल्यू कौन सी वैल्यू है? एवरेज वैल्यू है। क्लियर है? क्लियर है? ये एवरेज वैल्यू है, इसीलिए पीरियोडिक टेबल में क्या गिवन है? एवरेज वैल्यू। इंडिविजुअल वैल्यू पीरियोडिक टेबल में गिवन
नहीं है। भी नहीं है। क्लियर है इतना? हाँ सर। चलो अब किसका डाउट था पूछो। सर ये क्लोरीन का सर 25% और 75% ये आपको कैसे पता चल गया सर? ये मुझे नेचर से पता चला भाई। क्लोरीन तो दुनिया में करोड़ों बार एक्सट्रैक्ट किया जा चुका होगा ना। घर में घर में जो मान लो सीमेंट है वो कहाँ से आया? घर सीमेंट से बनता है ना, कहाँ से आया वो? यस सर। कहाँ से आया वो? मिट्टी से है। भाई अर्थ के क्रस्ट से ही तो आया है ना। तो Yes, sir, जब yes, sir. अर्थ के Yes. क्रस्ट से सीमेंट आया तो क्लोरीन भी अर्थ से ही मिला होगा मुझे। तो जब मैंने उसको टेस्ट किया तो देखा कि वहां पे एक्चुअली दो तरह के क्लोरीन है। एक क्लोरीन है 37 और दूसरा क्लोरीन है 35। बात समझ में आई कि नहीं? Yes, sir. तो जब पहली बार किसी ने ऐसा देखा होगा तो उसने फिर परसेंटेज निकाला कि भाई क्लोरीन 37 का परसेंटेज कितना है। तो उसने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू परसेंटेज निकाला, इसका 25% है वो। फिर देखा कि क्लोरीन 35 कितना है, तो देखा कि भाई हर 100 में से 75 जो क्लोरीन है उसका मास 35 है। बात समझ में आई कि नहीं? Sir, yes, yes. क्लियर है? तो वहां से आया, ये एक्सपेरिमेंटल बता रहा हूं, एक्सपेरिमेंटल। ओके, तो आंसर कितना आ गया? 35.5. 35.5। ओके चलो, वेरी गुड। चलो हम लोग नेक्स्ट उस पे जाते हैं। Sir, हाँ बोलो बोलो बोलो। हर एलिमेंट का आइसोटोप होता है क्या सर? होता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये तुम्हें याद नहीं रखना है ना। जैसे यूरेनियम है, यूरेनियम जानते हो? सुना है। सुना है? ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते हैं ना, न्यूक्लियर बॉम्ब्स, या जो मान लो न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, वहां पे किसके न्यूक्लियस को तोड़ा जाता है? वो यूरेनियम का न्यूक्लियस होता है। ठीक है ना। यूरेनियम जो है उसको यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसका एटॉमिक नंबर होता है 92। कितना होता है? 92। तो यूरेनियम तीन तरह के होते हैं। अकेला 92 यूरेनियम बोल के हमें कुछ नहीं मिलने वाला। यूरेनियम जब देखा गया तो देखा गया कि तीन अलग अलग तरह के यूरेनियम होते हैं। एक यूरेनियम होता है सबसे हल्का, यूरेनियम 234। ठीक है ना। एक यूरेनियम होता है उससे थोड़ा भारी, यूरेनियम 235। एक यूरेनियम होता है सबसे भारी, यूरेनियम 237। बात समझ में आई सबको? क्लियर है इतना? हेलो। 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 ले लिया भाई, ले लिया। मेरा आवाज आ रहा है? हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? यस सर, आ रहा है। अरे नेट चला गया अचानक से। चलो मैं फिर से ज्वाइन करता हूँ।
ओके, हम यहाँ पे थे, सबको दिखता है ये स्क्रीन? सर हाँ सर ओके, तो यहाँ पे बेटा 3 एलिमेंट है, सॉरी, यहाँ पे यूरेनियम एलिमेंट के 3 अलग अलग रूप देखने को तुम्हें मिल रहे हैं। एक है यूरेनियम 234, एक है यूरेनियम 235, एक है यूरेनियम 237, ठीक है ना? तो ये सब हमें एक्सपेरिमेंट करके पता लगेगा, ये सब हमें कोई लॉजिक से समझ में नहीं आएगा, ये सब क्या याद करने की चीज है, ठीक है ना? तो याद करने की चीजें फिजिकल में कुछ है ही नहीं। अगर ये मान लो क्वेश्चन पूछा जाता है इसके ऊपर, तो तुमको यहाँ पर दिया जाएगा इनकी वैल्यूज। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, ओके। चलो, जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं। मैंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया और मैंने डिस्कवर किया उस एक्सपेरिमेंट में एक नया एलिमेंट। उस एलिमेंट को मैंने नाम दिया ए। उस एलिमेंट को क्या नाम दिया? ए। फिर मैंने इसके ऊपर फर्दर जब रिसर्च किया तो देखा कि ए जो है वो 3 तरीके से मिलता है मुझे। एक है A10, मतलब जिसका एटॉमिक नंबर कितना हो 10, एटॉमिक मास हो, सॉरी 10। एक है जिसका एटॉमिक मास हो तुम्हारे पास मान लो 12, और एक है जिसका मान लो एटॉमिक मास है कितना 15। क्लियर है इतना? ये है 30%, ये है 20%, और ये है मान लेते हैं 50%। तो बताओ ए का एवरेज मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? थर्टी इंटू 10, 20 इंटू 12, 50 इंटू 15, सही है? डिवाइडेड बाय कितना है बोलो? ये कितना हुआ? ये हुआ तुम्हारा 300, ये 240, तो 540, और ये कितना हुआ 750, तो 540 और 750, 1290 हुआ कि नहीं? 1290 हुआ कि नहीं? डिवाइडेड बाय 100, तो कितना आ गया? 12.9 आ गया ना? तो अगर मैं बोलूं कि ए का मोलर मास कितना है, बोलो? सर 12.9 12.9 है ना? 12.9 ओके ओके ओके, 12.9। तो अगर मैं देखूं तो ए जो है वो ए तो एक मिक्सचर है ना? ए क्या है? एक मिक्सचर है। मिक्सचर एलिमेंट ए का है, और ए जो है उसमें मिक्सचर में 3 तरह के हैं। एक ए का 10 वेरिएंट है, एक ए का 12 वेरिएंट है, और एक ए का 15 वेरिएंट है। सही है कि नहीं? लेकिन इस मिक्सचर का एवरेज एटॉमिक मास, भाई एलिमेंट का एलिमेंट जो है वो एटम से ही तो बनता है कि नहीं बनता है? तो एवरेज एटॉमिक मास, एक होता है एटॉमिक मास, एक होता है एवरेज एटॉमिक मास। तो ए का जो एवरेज एटॉमिक मास है वो कितना है? 12.9। कितना ANU होगा कि नहीं? मास बोला है ना, तो मास की यूनिट होती है AMU। एटम है तो AMU, तो आंसर कितना आ जाएगा? 12.9 AMU। क्लियर है इतना कि नहीं? मान लो अब मैं एक कॉन्सेप्ट को एक लेवल और ऊपर लेके जाता हूं। मैंने इस बार तुमसे बोला कि मेरे पास 1 मोल ए है। अब मैंने तुमसे बोला कि मेरे पास 1 मोल ए है, तो एक्चुअली मेरे पास ये भी होगा, ये भी होगा, और ये भी होगा। ठीक है कि नहीं? तो अगर मैं बोलूं कि 1 मोल ए का मास कितना है, तो जो एवरेज मास है उसका ग्राम लगा दो आगे। इजी है? इजी है क्या? हेलो हेलो भाई, तुमने बोला कि ऑन एन एवरेज ए का जो मास है, एक पार्टिकल का मास है
12.9 AMU ऑन एन एवरेज एक पार्टिकल का मास कितना है? 12.9 तो एक मोल पार्टिकल का मास कितना होगा? 12.9 ग्राम। बस बस इतना ही करना है, ठीक है ना। देखो मोल तो क्या है, एक नंबर है ना, मोल तो क्या है, एक नंबर है ना। तुमने 100 के बेसिस पे बताया था कि भाई 10%, 30%, 20%, 50%। अब अगर मान लो एक ही बात करें, है ना, एक ही बात करें जिसमें A10 है, जिसमें A10 है, A12 है और A15 है। एक है 30%, एक है 20% और एक है 50%। तो इसका मैं एवरेज मास निकाल ही चुका हूं। एवरेज एटॉमिक मास कितना है? एवरेज एटॉमिक मास इसका 12.9 AMU है, सही है ना। और एवरेज मोलर मास, एवरेज मोलर मास 12.9 ग्राम है, ठीक है कि नहीं? ओके, तो अगर मान लो मैं एक मोल ए लेता तो एक्चुअली ए के कितने पार्टिकल होते हैं मेरे पास? 6.022 इंटू 10 की पावर 23, इतने पार्टिकल होते कि नहीं? उसमें से बताओ A10 कितना होता? 30% होता। कितना होता? 30%। कितना गिवन है? 30%। इतने एटम्स में सारे तो A10 नहीं होते या 12 नहीं होते या 15 नहीं होते। इसमें 10, 12 और 15 ये तीनों वाले मिक्स हैं कि नहीं है? ठीक है कि नहीं? तो अगर मैं बोलूं कि ये तो केवल ए हो गए, इतने ए हैं, उसमें से A10 कितने हैं? तो जितने भी हैं उसके 30%। सिंपल है। A12 कितने हैं? जितने भी हैं टोटल का 20%। A15 कितना है? जितने भी हैं उसका 50%, सही है ना। क्लियर है इतना? चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना। तो एक मोल ए, तो जरूरी नहीं है कि ए एक ही तरह का हो। अगर ए के आइसोटोप्स है तो इसमें ए के सारे वेरिएंट मिक्स होंगे। क्लियर है इतना कि नहीं? है ना। ओके, तो हम क्या ये बोल सकते हैं कि कोई भी, मान लो तुम्हारे पास एलिमेंट है, एलिमेंट का मतलब बल्क, बल्क ऑफ एटम्स। जैसे क्लोरीन, अगर मैं बोल रहा हूं कि एलिमेंट क्लोरीन है, तो क्लोरीन मतलब बहुत सारे क्लोरीन एक साथ। बात समझ में आई कि नहीं? है ना। तो अगर तुम एलिमेंट कहोगे तो एलिमेंट हमेशा क्या होता है? एक मिक्सचर होता है। किसका? ऑफ आइसोटोप्स। क्या होता है बेटा? मिक्सचर होता है। किसका? आइसोटोप्स का मिक्सचर होता है। जैसे ये क्लोरीन का एलिमेंट है, तो क्लोरीन का जो एलिमेंट है वो किसका मिक्सचर है? क्लोरीन 35 का और क्लोरीन 37 का। क्लियर है इतना? चलो ओके, मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूं। नेक्स्ट ये है कि एक और क्वेश्चन करते हैं कि कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ आइसोटोप ऑफ A20। बताओ तुमको गिवन क्या है? गिवन है एवरेज एटॉमिक मास। तुम्हें गिवन क्या है? एवरेज एटॉमिक मास गिवन है ए का, कितना? 21। और तुमसे बोला जा रहा है कि ए जो है वो मिक्सचर है A20 का और A24 का। तो बताओ क्या हम परसेंटेज ऑफ A20 कैलकुलेट कर सकते हैं? करो।
दो ही चीजें हैं, टोटल परसेंटेज कितना होता है 100, सही है कि नहीं? 100 होता है। तो अगर इसका x परसेंटेज है तो इसका कितना मान लेंगे, 100 माइनस x% मान लेंगे कि नहीं? करो आगे करो। प्लस 24 into 100 minus 500 50%। कितना आ रहा है? 50 कैसे आएगा यार? देखो टोटल अगर 100% है ना, तो हम लोग क्या मान लेते हैं कि हमारे पास टोटल 100 ए के एटम्स हैं। जो मैं, तुम लोग पहली बार ये क्वेश्चंस कर रहे हो ना, बोल बोल के सॉल्व करो कि अगर 100% गिवन है तो ये ए जो है वो कितने हैं, टोटल 100 हैं, जिसमें से एक अगर हम x मान लेंगे तो दूसरा अपने आप 100 माइनस एक्स हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, तो अगर a के x एटम में, बोल बोल के सॉल्व करो, तो b के दूसरे के कितने हैं 100 माइनस एक्स। तो एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज वैल्यू निकालते हैं, पहले टोटल ऐड करते हैं। तो 20x हुआ कि नहीं हुआ इधर a के, इसके लिए, और इसका कितना हुआ 100 माइनस एक्स इंटू 24, इतना हुआ कि नहीं हुआ? होल डिवाइडेड बाय 100। अब वैल्यू पुट कर दो। देखो एवरेज वैल्यू तुम्हें कितनी गिवन है, तुमसे बोला जा रहा है कि आइसोटोप ऑफ ये, है ना, और बोला जा रहा है कि एवरेज एटॉमिक मास 21 है। यस सर। तो 21 एवरेज की जगह पुट करो, गिवन है कि नहीं? यस सर। अब यहाँ पे कितना हुआ, ये 20x है ना, माइनस 24x, और ये कितना है प्लस 2400 होल डिवाइडेड बाय 100। इतना ही तो होगा कि नहीं होगा? क्लियर है इतना? तो कहाँ पे 21, ये गिवन है ना, ये तो गिवन है ना, जो चीज गिवन है वो निकालनी थोड़ी ना है, वो तो पुट करेंगे वैल्यू। हाँ सर, x और 100 माइनस एक्स वो क्या है सर? अरे यार परसेंटेज, तुम देखो क्वेश्चन को समझो, तुम्हें कैलकुलेट करना है परसेंटेज, है ना, किसका, A20 का परसेंटेज कैलकुलेट करना है ना, जबकि A का एवरेज गिवन है कितना 21, और A20 का तुम्हें परसेंटेज कैलकुलेट करना है। अब तुम्हें A20 के साथ साथ ये भी गिवन है कि जो A है ना, एलिमेंट A है, वो दो तुम्हारे पार्टिकल से मिलके बना है, A20 और A24। मतलब एक A का वजन है 20 और दूसरे A का वजन जो है वो कितना है 24। तो ये सब गिवन थोड़ी ना रहेगा, ये सब गिवन थोड़ी ना रहेगा, ये तो मैंने एज्यूम किया क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि अगर मुझे परसेंटेज में आंसर निकालना है तो मैं क्यों ना A की बात करूं कि अगर एक में जो तुम्हारा A20 है उसका परसेंटेज अगर x होगा तो दूसरे का जो कि A24 है उसका परसेंटेज अपने आप ही 100 माइनस एक्स हो जाएगा। यस सर। हाँ सही है कि नहीं? हाँ सर, समझा। समझे कि नहीं? तो परसेंट क्या करते थे उसके बाद, तो अगर ये x है, ये 100 माइनस एक्स है, तो 20 इंटू एक्स, और यहाँ पे 100 माइनस एक्स इंटू 24 होल डिवाइडेड बाय टोटल परसेंटेज कितना 100 आ जाएगा। कितना आ रहा है, कितना आ रहा है बताओ? A20 आ रहा है 75%, हाँ सर। और A24 आ रहा है फिर 25%। बस इतना ही करना है, हो जाएगा कि नहीं? बोलो बोलो बोलो। चलो चलो फिर एक काम करते हैं, आज हम इतना ही करते हैं, नया टॉपिक तो हम स्टार्ट कर नहीं पाएंगे क्योंकि फिर हमें वो टॉपिक कुछ पढ़े तो 15 मिनट बाकी हैं बस, ठीक है ना, तो आज हम यही करते हैं, क्लास खत्म, ठीक है? ओके ओके ओके, वेलकम। थैंक यू सर। चलो।
थैंक यू सर। वेलकम। बाय सर। बाय बाय।